आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी को ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो विचाराधीन मामला चल रहा है, उस मुद्दे पर लगातार जो परिश्रम हम छात्र कर सकते हैं वो हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें व्यय हमारा श्रम हो रहा है, हमारा मानसिक और जो धन हो रहा है, सारी चीज़ें व्यय करके और इस मुकदमे को माननीय कोर्ट में न्याय की उम्मीद से इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और आयोग अपनी जो भी चालाकियां हैं, या उसे आप कह लें समझदारी दिखाना कि छात्रों को हमें नंबर नहीं देना है, इस प्रयास और इस कड़ी में वो लगातार लगा हुआ है। उस पर डेट लगी हुई थी और सुनवाई के दिन क्या हुई मैं इसे आगे अवगत आप लोगों को करा दूंगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को सबसे पहले स्पष्ट करते चलूं कि जो फाइल इस केस को जीतने की प्रक्रिया में हम लोग कंटेप्ट फाइल करने वाले थे कि हम कंटेप्ट फाइल करके और अपने प्रयास से माननीय कोर्ट को रिमाइंड करा सकें कि हमारे मामले पर क्या हुआ। आदेश होने के बाद भी आज तक आयोग ने रिजल्ट इशू नहीं किया। इस मामले को लेके जो फाइल डलवानी थी, फाइल कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, ठीक है। और आप सबको पहले भी पता है, मैंने पहले भी बताया था कि भाई जो फाइल हम लोग इलाहाबाद मैं इलाहाबाद अभी गया था और इतने दिन समय बर्बाद हुए। समय बर्बाद के बाद तमाम तरह के पैसे रुपए खर्च करके आदमी वहाँ रुकता है और ऐसे में कोर्ट बंद हो गई थी। तो जो प्रक्रिया लेट हुई उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में अब हम तो थे नहीं, जैसे भी वकील साहब उसको पूर्ण करवा के उन्होंने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उस फाइल पे आपको रेट नंबर भी जब भी मिल जाए, लेकिन मिलेगी, ठीक है। और जो छात्र इसमें जुड़े हैं, जितने छात्र, एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेज देने से कोई नहीं जुड़ जाता। मैं ग्रुप में सूची डाल दूंगा और सिर्फ उसी ग्रुप में पड़ेगा जिसमें याची हैं, अदर ग्रुप में नहीं। और उस ग्रुप में पड़ेगा और जितने कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट अपना नाम आराम से देख सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबका नाम ऐड किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो सुनवाई हुई थी मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टेड बात है उस मैटर को लेके। अभी फ़िलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस मामले को लेके माननीय कोर्ट में हम लोग प्रयासरत हैं, वो हमारा प्रयास है कि पूर्ण रूप से इस केस को हम, चाहे जो तरीका हो, हम जीते तो जीतें, ये हमारा प्रयास है। और इस मामले को लेके अपने अधिवक्ता हों या आयोग हो, हर कोई अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहा है। जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जीतेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इस पे अब कुछ होगा ही नहीं। तो जो कह रहे हैं ना कि अब कुछ होगा ही नहीं, वो लोग हैं जिनकी फाइलें कोर्ट से विलुप्त हो चुकी हैं, या तो उनका केस खारिज हो चुका है या तो उनका केस जस का तस जब का आज तक वो लटका पड़ा है, उन पे ऑर्डर हुआ ही नहीं। वो लोग आते हैं, नेगेटिव थॉट्स रख के और कमेंट कर देते हैं। भाई ये केस जो माननीय कोर्ट में हम और आप लड़ रहे हैं ना, इसे हम जीतेंगे कि हारेंगे ये हम क्या, यहाँ तो मंदिर में बैठे भगवान भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वो माननीय कोर्ट का निर्णय है और माननीय कोर्ट का निर्णय भविष्य के गर्भ में है। हम हारेंगे जीतेंगे ये अलग का मैटर है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग तो सोच भी लेते हो ना कि अरे कुछ नहीं होगा, क्या हुआ, होगा कि नहीं होगा। मैं ये सब कभी सोचता ही नहीं हूँ। मैं पता क्या सोचता हूँ, मुझे सिर्फ एक पॉइंट ही पता है कि मैं जीतूँगा। इससे ना 1 इंच ऊपर सोचता हूँ, ना 1 इंच नीचे। और कहते हैं ना कि जैसी सोच वैसे होता भी है। ये भगवान का जो भी आशीर्वाद रहा कि जब जब भी लड़ा तब तब जीता, लेकिन इस थॉट्स के साथ लड़ता हूँ कि लड़ रहा हूँ तो जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। हारने वाला तो मैटर ही नहीं होता है मेरे पास। वो चाहे सरकार कितना भी गेम खेल ले और चाहे आयोग जितना गेम खेल ले, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि मैं जीतूँगा, इसके सिवा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। और भगवान के दया से जितना भी मैटर जीता ही हो। और इसमें आगे क्या होगा ये तो अब भगवान ही तय करेंगे। माननीय कोर्ट में क्या निर्णय आता है
जज साहब के द्वारा। लेकिन आप लोग निराशा भरे कमेंट्स ना करिए। जो लोग हिम्मत बांध के आज तक मेरे साथ खड़े हैं और मुझे सहयोग कर रहे हैं इस केस में लड़ने के लिए, पता है जितने बड़े स्तर पे केस को लड़ा जा रहा है उतने बड़े स्तर पे धन चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास धन की कमी है। और धन की कमी की स्थिति में कुछ मामूली अभ्यर्थियों ने साथ दिया। जितने लोग कोर्ट में मेरे साथ भी फाइल में है ना, उन लोगों ने भी उतना सहयोग नहीं किया है। बस मामूली मुट्ठी भर कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है, उन्होंने भी हिम्मत बांधी है। तो जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें निगेटिव थॉट्स, निगेटिव कमेंट्स करने का भी अथॉरिटी नहीं है। और प्लीज़ ऐसे लोग कमेंट्स ना किया करें। धन्यवाद। और मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। बहुत ही शानदार वीडियो है सुनवाई को लेके, उसे ज़रूर देखिएगा, महत्वपूर्ण अपडेट है। धन्यवाद।